सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो है ब्लॉग है, सेकंड ब्लॉग है। और जो फर्स्ट पार्ट था वो आपने देख ही चुका होगा, और सेकंड पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो अभी हमें एक ऑटो के अंदर सीन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अभी देखो ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है और सबसे ज़्यादा खतरनाक रुके हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो अभी थोड़ी बहुत देर में हम जैसे ही एंट्री ऑन होती है, फिर उसके बाद अंदर जाके फिर आपको दिखाते सारी चीज़ें क्या रहने वाली है। और यहाँ पे थोड़ा सा खतरा भी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज, आपका भाई पहुंच चुका है वापस से ठीक जगह पे। और देखो धूप की जो बिल्कुल वो जो सन किस वाला, सन रैप्टे वाला वो होता है ना, वो आ रहा है इस टाइम पे फील। और आपको पहले दिखाता हूँ लोकेशन किस तरीके की है। तो ये है इसका एक बालकनी टाइप का एरिया। ठीक है, ऊपर से स्टेयर्स है, बाकी नीचे आपको स्विमिंग पूल दिख भी रहा होगा। और एक बहुत प्यारा व्यू, एक तो ये व्यू हो गया, और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये पहाड़ देख सकते हो, ये ग्रीनरी देख सकते हो। इसको देख के किसका मन नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, हमने अपना रूम तो दिखाया ही नहीं। ये है हमारा रूम। मैंने सब कुछ सेट करने के बाद, उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद दिखाऊंगा सारी चीज़ें। अगर मेरे को लाइटिंग चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और इसका वॉशरूम जो है वो बड़ा प्रिटी है, आप ये भी देख सकते हो। पूरा पूरा एंजॉयमेंट रहेगा गाइस। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मेरे को जो है इस लोकेशन तक आने के, मतलब मैं आपको सारी बातें क्लियर करूँगा। तो ये आधा रह गया था आपके लिए दिखाना। तो ये है एक पूरा व्यू, आप ये देखो ना यार, ये देखो। बाकी तो यार छोड़ो ना, मेन चीज जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है। इसको कहते हैं व्यू। और जब मैं इसको रूम के अंदर से आराम से अपने लेट के देखता हूँ, ठीक है, आज जब इसको हम लेट के देखते हैं तब और भी प्यारा लगता है। इसको ये लगा लो कि बस बस ओल्ड सॉन्ग सुनो और अपनी इंजॉयमेंट का पूरा आनंद लो। ठीक है, सामने तो तुम्हारा बाइक दिख ही रहा है। और ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। और वीडियो पसंद आ रही हो, अब तक देख ली हो और पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। ठीक है, अभी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, बहुत चीजें रह रही हैं यार अभी। तो गाइस कॉफ़ी भी रेडी है और थोड़ी सी कुकीज़ है। सो गाइस मेरा चल रहा है अभी शूट, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। तो मेरे को करना है इसका शूट, मतलब जो भी ये डेकोरेट हो रखा है, और इस पूरे रेस्टोरेंट और उसका रिजॉर्ट का शूट करना है। और अभी तो सही चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। बाकी आगे देखो होता है क्या। अभी मैंने 2 रूम कर चुका है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और भी है। ठीक है, एंजॉय करो। बस थोड़ा सा टाइम था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमें यहाँ पे आते टाइम हमारे साथ जो भी इंसिडेंट, जो भी सिचुएशन हुई, वो इस तरीके से थी कि मतलब अब वाइल्ड एनिमल आपको पता ही है कि मतलब थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। मतलब उन्हें थोड़ा सा गुस्सा रहता है, मतलब अगर उनके एरिया में कोई भी इंसान आए या कुछ भी ऐसा हो तो वो गुस्से में रहते हैं। ठीक है, तो हम उसी उनकी जो वो जो लाइन होती है, जो उनकी बाउंड्री होती है, हम उसको क्रॉस करके
हम अपने रोड को क्रॉस करने वाले थे, मतलब उनकी बाउंड्री से ही। तो सिचुएशन ऐसी थी कि हम भी डरे हुए थे, देन जो हमारे साथ ऑटो वाला था वो भी डरा हुआ था। अब सिचुएशन स्टार्ट कहाँ से होती है कि अब हम ना अपने यहाँ से रामनगर से हम थोड़ी देर के लिए ऑटो वालों से ना उतरने के बाद बस से ऑटो वाले से पूछने लगते हैं कि हमें पाटकोट जाना है। ठीक है, हमने उनसे पूछा कि हमें पाटकोट जाना है। अब उन्होंने बोला कि जो आपकी जो टाइमिंग है आने की, इस टाइमिंग पे हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो भी हाथी हो गया, आपका शेर हो गया, बाकी जो लेपर्ड हो गया, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ऐसे टाइम पे, और वो भी रात को। और हमारे जो टाइमिंग हो रही थी उस टाइम पे, वो हो रही थी 3 और 4 के बीच में था AM। और इसमें इसमें हुआ क्या कि अब हमने उनसे काफ़ी बार मतलब बोला कि ऐसे ऐसे हमें पाटकोट जाना है, तो बताओ। हमें पहले स्टार्टिंग में लगा कि कई ऑटो वाले जो होते हैं वो मतलब हम रेट ज़्यादा बताने के हिसाब से वो थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चीज़ मैंने उसके बाद मैंने सर्च करा कैब। मैंने सोचा कि कैब से चलते हैं, कैब से शायद ईजी पड़ जाएगा। तो फिर मैं कैब करने लगा, तो कैब तो हुई नहीं, ना कोई कैब थी वहाँ पे। और जो कैब थी वो कुछ ज़्यादा हाई रेट बता रहे थे। तो ये लगा लो, फिर हमने लास्ट में ऐसे हमने 1-2 बार होटल वालों से ही पूछा, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि कहते कोई ऑटो वाला नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि रिस्क होता है। तो यही सिचुएशन थी। और फिर जैसे भी धीरे धीरे टाइम निकलता गया, हम भी थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय करते रहे, थोड़ा सा टाइम काटा हमने, चाय वाय पी, ये सब घूमते फिरते रहे। उसके बाद जैसे ही 4:30 हुए, 4:30 और 5 के बीच में हुआ, हम वहाँ से हमने एक ऑटो वाला था जो हमारे हमसे बात कर रहा था, पहले आके नॉर्मली बात कर रहा था। तो उसने हमें बोला कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो उसने किसी अपने फ्रेंड को बोला कि ऐसे ऑटो ऑटो है, अब आप इसमें चले जाओ, हवा भी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि ठंड का टाइम था। और वहाँ से आते आते हमारे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे सुन्न हो रहे थे। तो अब हम रास्ते में तो थे, और रात का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा था। ये लगा लो कि जिस रोड पे हम चल रहे थे वहाँ पे सिर्फ हम ही थे एक ऑटो के साथ। ठीक है, तो हम चलते गए, फिर बीच में आया वहाँ पे चेक पोस्ट। ठीक है, जब हमने जैसे एंटर करा तो वहाँ पे पूरा खाली था, फिर उसके बाद में चेक पोस्ट था। अब चेक पोस्ट के पास जब हम आए, तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट पे जो वो पुलिस वाले रहते हैं, तो उन्होंने पहले एक था वहाँ पे वो बंदा, तो उसने मना किया, कहता कि नहीं तुम नहीं जा सकते अंदर, अभी टाइम नहीं हुआ है तुम्हारे जाने का। ठीक है, तो उसने बोला कि ऑटो वाले ने कहा चल एक काम करो, खोल दो, मैं अपना आप ले जाऊँगा। तो उसने फिर बोला कि देखो आपको समझना चाहिए, आपके चक्कर में कोई और भी किसी और का नुकसान हो जाए, तो इससे अच्छा आप रुक जाओ। तो फिर वो मान जाता है। तो अब जैसे वो माना, तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम वो कहता है कि अगर कोई गाड़ी आती है ना, तो उसके साथ आप पीछे आगे पीछे चले जाओ, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता क्या है कि अब हम धीरे धीरे करके, जैसे हम वेट करते 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 हमें बज जाते हैं 6। जैसे ही 6 बजते हैं, हमारे साथ हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही होती है, मतलब ठीक है। हाँ, तो हम उस गाड़ी को देखते देखते उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम जैसे पीछे पीछे चलते हैं, तो देखो गाड़ी तो है ही, वो ऑटो और गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है। तो गाड़ी चल रही थी तेज़, और ऑटो चल रहा था थोड़ा सा मंदा मंदा। तो गाड़ी निकल गई आगे। अब आगे निकल गई तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई, वो लाइट गाड़ी दिखना ही बंद हो गई एक तरीके से। अब सिचुएशन ये थी कि हमारी जो नज़र थी वो रोड की तरफ थी। हम एक एक चीज़ें देख के जा रहे थे, और सबसे डरावनी चीज़ ये रहती है कि जो वहाँ पे पेड़ों की कटिंग होती है ना, मतलब जो पेड़ जो टूटे हुए होते हैं, या तो फिर किसी ने वैसे कर रखे होते हैं, वो मोड़ रखे होते हैं, थोड़े थोड़े इतने इतने टहनी बची होती है उनके, थोड़ी थोड़ी सी। तो उसे देख के ज़्यादा डर लग रहा था। पहले दूर से तो वो ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ खड़ा है वहाँ पे, पास आके तो पता चलता है पेड़ है। उसके बाद सीन क्या होता है, हम धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो अब 6 तो बज ही गए थे, धीरे धीरे 7 बजते हैं। अब हम आधे रास्ते से आते आते हम मेरे पैर वैर सब कुछ जाम होने लगते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ठंड इतनी होती है, और मेरे हाथ बिल्कुल सुन, और मेरे को हवा लग रही होती है उस टाइम पे। तो अब धीरे धीरे करके हम आगे पहुंचते हैं। आगे आने के बाद सीन ऐसा होता है कि मतलब ऑटो वाला भी बता रहा था कि मैं अब 1-2 क्लिप लगा दूंगा। उसने बताया था कि मैं 1-2 बार यहाँ से गया हूँ, और मेरा जो ऑटो है मैंने उसको रोक लिया था, मेरे सामने से वो टाइगर जा रहा था। तो हम भी उससे उससे चक्कर ये है कि हम और डरने लगे कि अगर इसको कुछ हो गया ऑटो वाले को, फिर हम कैसे जाएंगे, तो हम तो बचेंगे नहीं फिर, तो ये लगा लो।
फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते अंधेरे अंधेरे मेरे को थोड़ा ऐसा डाउट था कि मैंने कि यार गलती कर दी, ये है वो। फिर हम धीरे धीरे करके ऐसे आगे निकलते गए, धीरे धीरे सुबह होती गई। तो जैसे जैसे मेरे फ़ोन में ना मैप खुला हुआ था, मैं उसको देख के आ रहा था लगातार, मतलब मैप को ही चल रहा था मैं, मैप के उससे मैं उसको रास्ते ही बता रहा था, इधर है इधर है इधर है। तो धीरे धीरे करते दिन हुआ, फिर उसके बाद फिर जैसे ही गाँव आना स्टार्ट हो गया ना, मतलब जो विलेज एरिया होते हैं जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वो आना स्टार्ट हुआ, तब जाके हमें शांति मिली कि नहीं आज हम बच चुके हैं। और प्रिया तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, प्रिया तो बार बार उल्टा सीधा चीज़ें कह रही थी, कह रही नहीं भगवान बचा लेंगे हमें, ये है वो है। मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, कोई इशू नहीं है। फिर हम आगे आते गए, जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर हमें ना जैसे उतरते हैं, तब जाके हमारे दिल को थोड़ी सी राहत मिलती है कि नहीं यार बच गए अब। तो ऐसा है कि रात को पाटकोट मत आइए, क्योंकि सीन हो सकते हैं, सीरियसली सीन हो सकते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, सीरियसली सीन हो सकते हैं। और जो कि आपने लोकेशन में देख लिया होगा, अभी जो ब्लॉग में देख लिया होगा पूरा, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। मैं ऐसी जगह पे कभी गया नहीं हूँ और मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है। मैं नेक्स्ट टाइम भी आना चाहूँगा, और मेरे तो जाने का मन भी नहीं है एक तरीके से, नेक्स्ट टाइम भी आना चाहूँगा, पर मज़ा आता है इसमें, अगर आप भी आके देखिए बहुत मज़ा आता है। अब तक तो आपने उसको अंदर से देखा, अब बाहर से देखने चलते हैं। इस तरीके का है, अभी बाहर से कुछ इस टाइप का है, और अभी अपन बाहर चल रहे हैं। जैसे तो आपने देखा नहीं था कि बाहर से ऐसा लगता है। मैंने सुबह डायरेक्ट आ गया था नींदर, तो बाहर चलते हैं, कुछ खाने का सामान, कुछ खाने के लिए लेने, देख सकते हो। देखो अब चला जाता है आगे क्या। अभी जो मैं बाहर गया था वो मैं इस रोड से गया था, इस रोड से, और मैं गया था इस वाली शॉप पे, यहाँ पे इस वाली शॉप पे। कुछ ज़्यादा खास तो मिला नहीं, कुछ था भी नहीं यार। पर देखो अब कितना सही लग रहा है। अब मैं बाहर खड़ा हूँ और मैंने ना फैन चालू कर लिया है, आना धूप भी लग रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।